नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। विश्व विकास संस्था द्वारा संचालित स्वच्छ पर्यावरण मिशन के अंतर्गत चलाया गया स्वच्छता अभियान। तो आइए देखते हैं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर संवाददाता अनुज दीक्षित के साथ। जी हाँ, बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर थाना चिन्हट कंचनपुर मटियारी स्थित गायत्री विहार कॉलोनी में आज लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिस तरीके से लोगों को स्वच्छता करते हुए उत्साह देखने को मिला, वो लोग काफ़ी प्रसन्नतापूर्वक जिस तरीके से मन की गंदगी को साफ करते हैं, उसी तरीके से अपने कॉलोनी के रास्ते, सड़क, पार्क एवं मकान के आसपास साफ सफाई एवं स्वच्छता का कार्य करने में भाग लिए। सफाई करते वक्त हमारे संवाददाता न्यूज समाचार न्यूज चैनल के उपस्थित रहे और लोगों से स्वच्छता के विषय में जानकारी ली। हमारे चैनल के माध्यम से एडवोकेट अशोक कुमार विश्व विकास संस्था के संस्थापक अध्यक्ष से मिशन के बारे में जानकारी ली। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं एडवोकेट अशोक कुमार विश्व विकास संस्था के संस्थापक अध्यक्ष। सफाई के अभियान में कई बुजुर्ग लोग भी उपस्थित हैं जो कि युवाओं को एक नया मिशन देना चाह रहे हैं। दादा, अपना परिचय देते हुए बताइए कि जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये मेरा नाम मेवालाल है और मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। तो सफाई रोड पर जो है सफाई बहुत कम हो पाती है, तो हम लोग जो है मिल करके सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान की तरफ जो है अभियान चला करके हम लोग युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब लोग अपना श्रमदान कर रहे हैं कि कम से कम ये है अगल बगल सफाई हो जाए। और हम लोग खुद अपने सफाई करते हैं। यहाँ जिम्मेदार लगे हैं लेकिन आते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं। एक बार आया था 6 महीना पहले, तो वो भी नाली सफाई करके और कूड़ा वहीं छोड़ दिया, जिसको हमने जो है हफ्ता भर इंतजार करने के बाद उसको उठा करके फिर फेंका उसको। प्रशासन अधिकारी से क्या अनुरोध करना चाह रहे हैं? अब ये चाहते हैं कि कम से कम इस जो है इस रोड ये बन जाए, साफ सफाई हो जाए कि हम लोग भी जो है चाहे तो जो आराम से जो है वो सफाई कर सकें। जो इसके जो सरकारी जिम्मेदार लगे हुए नहीं आते हैं, तो हम ही लोग अपना साफ कर लिया करेंगे। सफाई बहुत जरूरी है। घर के अगल बगल हम लोग आस पड़ोस के जो है सब सफाई करते रहते हैं। यहाँ पे इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं लेकिन कोई भी सफाई नहीं होती है। इनका कहना है कि सफाई एक बार करके सफाई कर्मचारी गया था जो कि कूड़ा यहाँ पे छोड़ गया था। ये इतने एजेड होने के बावजूद भी उस कूड़े की सफाई की। प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही बताएं या फिर प्रशासनिक अधिकारी की अनसुनी बातें कहें, इसमें यही व्यतीत होता है कि घर बैठे ही प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो घर बैठकर ही मुद्राएं कमा रहे हैं। तो उनको बाहर कार्य करने की क्या जरूरत है? बुजुर्ग लोग जो काफी एजेड हैं, जो काम करने के लायक नहीं है, वह अपनी सफाई को देखते हुए बच्चों की जो कीटाणु फैल रहे हैं, जैसे कोविड-19 जैसी बड़ी बीमारी आ चुकी है देश में, जिससे कि देश काफी दिनों तक बंद भी रहा था। तो इन लोगों ने उस मुद्दे को देखकर जो भारत प्रधानमंत्री ने जो एक मिशन चलाया था स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत ये लोग अपने कॉलोनी को काफी साफ सफाई में रखना चाहते हैं। इसके लिए वह अपना खुद बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लिया। इससे जो है यह लगता है कि इन लोग जी, सुधाकर शुक्ला, मैं मटियारी चिन्हट से, और देश विकास स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है। इससे हमारे कॉलोनी के लोग अपने घर के आसपास सामने साफ सफाई रखें और सुंदरता बनाए रहें, पेड़ पौधे लगाएं, और इससे काफ़ी बीमारियां से बचत होगी और सुंदरता भी बढ़ेगी घर का। आप लोग जो अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत में जो ये अभियान चला रहे हैं, जी, इसका मेन उद्देश्य क्या है? युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि वो अपने आसपास और घर में साफ सफाई रखें, बेहतर बनाए रखें। किसी के घर में या घर के सामने अगर कुछ कूड़ा या ऐसा कुछ दिखे तो उनको भी जागरूक किया जाए, बताया जाए कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखें, है ना। हमारा संदेश यही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत में यहाँ पे कई महिलाएं भी उपस्थित हुई हैं जो कि सफाई को लेकर अपने अभियान में लगे हुए हैं, और यहाँ पे काफी बुजुर्ग लोग भी उपस्थित हैं जो कि युवाओं को एक मिशन और एक संदेश दे रहे हैं कि आप सभी लोग एक जो गंदगी
खाए और रोड पे फेंक दिए या अदर्स कोई भी चीजें की गंदगी होती रहती है। लोग अक्सर कर रोड पर ही करते रहते हैं और ताकि लोगों को आने जाने में भी समस्याएं होती रहती हैं। इसी के तहत में लोगों ने यहाँ पे अपना रोड पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लगाया और स्वच्छ भारत मिशन के तहत में सफाई अभियान जारी है। यहाँ पे महिलाएं भी उपस्थित हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? बेटा गोस्वामी। अच्छा, आप लोग इस संस्था के द्वारा इस सफाई क्रम इसमें जो है शामिल हैं आप सभी लोग? जी और क्या कहना चाह रहे हैं? जी, बस मैं ये कहना चाहती हूँ सब लोग साफ सफाई रखें, अपना ध्यान रखें। आप क्या कहना है? देख अच्छा, आपका क्या कहना है? साफ कैसा सफाई लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। आप लोग जनता के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबके लिए अच्छे लिए क्या फीलिंग आ रही है? अच्छे लिए। यहाँ पर महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वैसे भी महिलाएं घर की लक्ष्मी कही जाती थी और हैं, और उसी के तहत इन्होंने बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया और वही लक्ष्मी के कदमों को लेकर इन्होंने आज बोर्ड पर कदम रखे हैं ताकि जो गंदगी है, जो घर से उन्होंने गंदगी निकाल के बीच में मैं राजधानी लखनऊ से अनुज दीक्षित न्यूज समाचार न्यूज चैनल से मैं आज उपस्थित हूँ यहाँ पर विश्व विकास संस्थान के अंदर, जहाँ पर एडवोकेट अशोक कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके द्वारा जो यहाँ पे प्रोग्राम रखे गए हैं कुछ, जो कि स्वच्छ पर्यावरण मिशन, इसके तहत में इन्होंने जो है स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण को लेकर, अन्य विषयों को लेकर ये अपना आगे बढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से देश के हर एक युवाओं को जागरूक करने के लिए अपने छोटे छोटे प्रोग्रामों को लेकर एक बड़े उद्देश्य के लिए जाने जाते हैं। आज मैं वहां पर उपस्थित हूँ उनके यहाँ मिशन के ऑफिस पर। मैं बात करते हैं, सर ये जो प्रोग्राम रखे जा रहे हैं क्या इसका मेन उद्देश्य है? सर आप बताइए अपना नाम बताइए। मैं अशोक कुमार एडवोकेट विश्व विकास संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और मेरी एनजीओ वर्ष 2004 से रजिस्टर्ड है और 2004 से लेके आज तक हम लोगों ने अनेक प्रकार के विकास एवं कल्याणकारी कार्य किए हैं, जो कि अभी तक ऑफलाइन चल रहा था, लेकिन अब इस दौर में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि ये सब जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं ये सब ऑनलाइन किए जाएं और इस एनजीओ के माध्यम से हम लोगों ने आज 22 दिसंबर 2024 को स्वच्छ पर्यावरण मिशन के तहत सफाई अभियान का आयोजन किया है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है कि सफाई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर सफाई नहीं रहेगी तो अनेक प्रकार की बीमारियां जरूर होंगी और इसलिए हम लोगों ने इसके माध्यम से घर घर जाकर लोगों को बताया कि अगर आप अपने घर के आसपास सड़क पर गंदगी ना फैलाएं और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। प्रधानमंत्री ने जो क्या आप लोगों ने उनके नियमों को पालन करते हुए एक उद्देश्य रखा? जी हाँ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाए जा रहे स्कीमें हैं, सफाई के प्रति हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये सफाई अभियान पूरा हो और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को हम लोग पूरा करने में हर संभव प्रयास करें और इसके लिए हम लोगों ने इस मुहिम के माध्यम से प्रयास किया है और हमेशा प्रयासरत रहेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को हम लोगों ने युवाओं के बारे में सोचा है कि युवाओं को जब तक आगे नहीं आएंगे, युवाओं को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि युवा वर्ग आज ही नहीं सदियों से सबसे श्रेष्ठ रहे हैं कि युवाओं का सहयोग बहुत ज़रूरी है और युवा वर्ग ही अगर सही नहीं रहेगा, युवाओं को जागरूकता नहीं मिलेगी, जागरूक नहीं होंगे तो इससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए युवाओं को भी जागरूक किया जा रहा है। एडवोकेट अशोक कुमार जी ने जिस हिसाब से संदेश दिया युवाओं को लेकर, वही युवा जो आज युवा हैं, कल वही हमारे देश के आगे गौरव को बढ़ाने में उनका सहयोग रहेगा और वह युवा आज जो युवा कहे जा रहे हैं, कल वो बुजुर्ग होंगे और वह अपने बच्चों को नए संदेश देंगे। इसीलिए इन्होंने युवाओं को लेकर एक बड़े मुद्दे पर बात कही है कि युवा ही हमारे देश के गौरव हैं, उन युवाओं के ही हाथ में सारा देश है। इस हिसाब से ये माना जाता है कि युवा ही जब समझदार होंगे, युवा ही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, उस हिसाब से हमारे देश को आगे बढ़ाने में उनका काफी योगदान रहेगा।
और कुछ ऐसी भी बातें हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान का एक मुहिम चलाया गया था, उसके तहत यह अपने देश के युवाओं को और अन्य लोगों को भी, बुजुर्गों को भी जागरूक कर रहे हैं कि यह स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है ये देश के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। और जिस हिसाब से गंदगियां रहती है, हमारा देश जो सभी देशों से अच्छा सफाई में रहेगा तो हर एक देश के अंदर हमारे देश का नाम होगा। इस मुहिम को लेकर एडवोकेट अशोक कुमार रावत आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक छोटे उद्देश्य को लेकर यह बड़ा मुहिम बनाना चाह रहे हैं। और आगे आपका क्या कहना है? आगे हमारा कहना है कि हम लोग इस एनजीओ के माध्यम से विकास कार्य एवं कल्याणकारी कार्य करते रहेंगे। युवाओं के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि उनको हर क्षेत्र में अनेक प्रकार की जानकारियां दी जाएं। सरकार द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई भी संस्थाएं या एनजीओ जो भी हो, प्राइवेट सेक्टर की या गैर सरकारी सेक्टर की जो भी स्कीमें चलती हैं, उसके बारे में सबको जानकारी देना और सहायता प्रदान करना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि अभी कुछ ऐसे भी उद्देश्य हैं कि आपने भी बताया कि अभी युवाओं को लेकर युवा काफी इस चीज को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी कर रहे हैं, उसके बारे में। बेरोजगारी के बारे में मेरा कहना है कि युवाओं को आज की डेट में सबसे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर युवा टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके माध्यम से वो कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकता है। कहीं आपका क्या कहना है कि जैसे विपक्ष आदमी और दावे कर रही है सरकार की युवा बेरोजगार है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ युवाओं के अंदर कमियां हैं, वो अपने कला को नहीं दिखाना चाह रहे हैं। युवाओं के अंदर कमियां नहीं हैं, युवाओं के अंदर बहुत कुछ गुण होते हैं, हुनर होते हैं, जिसको जाहिर करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो किसी को माध्यम नहीं है कि हम कैसे करें, किसी को जानकारी नहीं कि हमारे पास ज्ञान तो है, पैसा है, लेकिन हम उसको इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे प्रोग्राम, कैसे बिजनेस करें, कैसे क्या करें। या नौकरी सेक्टर में आज पेपर दे दिया, 2-2 साल पता लगा कि रिजल्ट ही नहीं आउट हो रहा है, और उस क्षेत्र में पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है कि पैसा लगा के पढ़ाई किया, उसके बाद रिजल्ट जीरो, 4 साल इंतजार किया, रिजल्ट जीरो। तो युवाओं को इस क्षेत्र में अपने आप ही स्ट्रांग होना पड़ेगा और उनको अपने आप ही आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने सेल्फ डिपेंड के लिए बिजनेस, रोजगार जो भी हो, प्रयास करना चाहिए कि ज्यादातर इस उद्देश्य से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी का, जो आपने युवाओं को लेकर और देश को जागरूक करने के लिए इतना बड़ा संदेश दिया। आपका न्यूज़ समाचार न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।